लेक्चर में हम डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स को स्टडी करेंगे। उससे पहले हम नंबर सिस्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हजारों साल पहले इंसान की जिंदगी बहुत सादा थी। उस वक्त नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। घड़ी का, कैलेंडर का, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग अपने पास पत्थर रखते थे चीजों की गिनती के लिए और उनसे अपनी चीजें कंपेयर किया करते थे। मिसाल के तौर पे अगर वो लोग भेड़ बकरियां चलाते थे तो उन्होंने हर भेड़ या बकरी के लिए अपने पास एक पत्थर रखा हुआ होता था और उससे वो उसको कंपेयर करते थे। उसके बाद सबसे पहले फिर बार सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। बार्स, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बार्स यूज किए गए। फॉर एग्जाम्पल 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बार, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बार एंड सो ऑन। ये सिस्टम एक्चुअली इंसानी हाथ की उंगलियों से उन्होंने इजाद किया था, जिसमें 5 उंगलियां होती हैं और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 5 बार यूज करते थे। इजिप्टियंस भी काफी अर्सा इस सिस्टम को यूज करते रहे। फिर सबसे पहले इजिप्टियंस ने एक नंबर ऑफ सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी बेस 10 थी। उनकी अपनी सिंबल थे। मिसाल के तौर पे वो ये वाला सिंबल यूज करते थे 10 के लिए और ये वाला सिंबल यूज करते थे 100 के लिए। इस तरीके से उन्होंने अपनी एक पूरी गिनती बनाई थी। लेकिन ये जितने भी सिस्टम थे ये सोसाइटीज में पॉपुलर ना हो सके। फिर अल्टीमेटली चीजों की काउंटिंग के लिए एक नंबर्स का सेट इजाद हुआ जिसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से हम डिनोट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस सबसे पहले ये सेट जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद लोगों ने जब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, मिसाल के तौर पे जब उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो उन्होंने देखा कि इस नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो इसको सेटिस्फाई कर सके। या मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 2 रुपए थे और उसने वो 2 किसी के देने थे तो वो उसने दे दिए, अब उसके पास बाकी कुछ भी नहीं बच गया, नथिंग। तो नथिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए फिर उन्होंने सेट ऑफ होल नंबर्स इंट्रोड्यूस किया जिसमें 0 इंक्लूडेड थी। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 को यूज किया गया नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम लोगों ने सॉल्व किए। मिसाल के तौर पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उन्होंने देखा कि इसको भी सेटिस्फाई करने के लिए x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हो या सेट ऑफ होल नंबर्स में हो। या जब कोई चीज डिक्रीज हो रही हो तो उस डिक्रीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अगर किसी पर्सन ने किसी के 4 रुपए देने हो और उसके पास 2 रुपए हो, 2 वो दे देगा, अब बाकी कैसे पता चलेगा हाँ भी कितने उसने देने हैं। तो उसके लिए फिर उन्होंने नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए या इंटीजर्स जो डिक्रीज को शो करते थे, जिसमें हमारे पास इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी थे और नेगेटिव नंबर्स भी थे। एंड सो ऑन। यहां तक तो ये नंबर्स के सेट हो गए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया और इंटीजर्स हो गया। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग के लिए 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। होल नंबर्स में 0 इंट्रोड्यूस होगी और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। उसके बाद जब और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व उन्होंने किए, मिसाल के तौर पे एक 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आई
3/2। तो उन्होंने देखा ये ना तो इस सेट ऑफ इंटीजर्स में है, ना होल नंबर्स में है, ना नेचुरल नंबर्स में है, तो फिर रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए। रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। या इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और q से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम आगे जाके भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। उसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स भी थे जो ना तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में थे, ना रैशनल नंबर्स में थे, ना इंटीजर्स में थे, तो फिर वो हमारे पास इरैशनल नंबर्स थे। इरैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन p ओवर q फॉर्म। मिसाल के तौर पे 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट, इसका जो आंसर आएगा वो ना तो रैशनल नंबर्स में होगा, ना इंटीजर्स में होगा, ना होल नंबर्स में होगा। तो फिर उसके लिए उन्होंने इरैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इरैशनल नंबर्स को हम q डैश से डिनोट करते हैं। q डैश इज सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। फिर एक और सेट इंट्रोड्यूस हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर से इसको डिनोट किया जाता है। इसमें हमारे पास यूनियन होता है रैशनल नंबर्स का और इरैशनल नंबर्स का, कि रियल नंबर्स के सेट में हमारे पास रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। अब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं रैशनल नंबर्स की और इरैशनल नंबर्स की। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। अब कैसे हमें पता चलेगा कि कोई एक नंबर रैशनल नंबर है या नहीं, या इरैशनल नंबर है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास एक नंबर दिया गया हो 16 स्क्वायर रूट, अब हम इसको कैसे देख के कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो पहले तो हम देख लेंगे ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4। तो 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4/1 विच इज रैशनल नंबर। अब एक और एग्जांपल देख लें कि 25/100 एंड 1/7। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अब सबसे पहले इसको अगर मैं सॉल्व करूं 25/100, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 1/4 और विच इज इक्वल टू 0.25। अब मैं अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से देखूं तो जब हम किसी एक नंबर को सॉल्व करें और उसका आंसर जो आए उसके डेसिमल पार्ट में जब फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हों तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। डेसिमल पार्ट contains finite number of digits।
अब मैंने इसको सॉल्व किया 1/4, तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 0.25, जिसमें फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में। दूसरी हमारे पास एग्जांपल ये हो सकती है कि जब हम सॉल्व करें किसी भी एक नंबर को जो कि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ हो और हमारे पास जो उसका आंसर आए, मिसाल के तौर पर अब इसका आंसर आ रहा है 0.14285714285 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे जा रहा है। पहला केस हमारे पास था कि उसमें फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स थे, वो टर्मिनेटिंग था यानी कि एंड हो रहा था। दूसरा केस अब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एंड नहीं हो रहा, लेकिन डेसिमल पार्ट जो है वो एक खास सीक्वेंस से रिपीट हो रहा होगा। यहां से आप देख लें 1428571 14285 सिमिलरली ये बिल्कुल ऐसे ही आगे चलते जाएगा। या एक और एग्जांपल देख लें 1/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.333 एंड सो ऑन। ये बिल्कुल इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। जब हमारे पास डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा होगा तो हमारे पास जो नंबर होगा वो भी उस वक्त रैशनल नंबर्स होगा। तो हमारे पास दो केसेस आ गए कि या तो हमारे पास डेसिमल पार्ट में फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हो तब हमारे पास नंबर रैशनल होगा, या डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा होगा तो तब हमारे पास नंबर रैशनल नंबर होगा, रिकरिंग डेसिमल। अब हमारे पास तीसरी पॉसिबिलिटी एक बचती है कि अगर हम सॉल्व करें किसी नंबर को और वो ना तो एंड हो रहा हो और ना ही उसमें कोई पीरियडिसिटी हो, वो किसी सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं 1.414213 एंड सो ऑन, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। तो जब हमारे पास डेसिमल पार्ट ना रिपीट हो रहा हो और ना एंड हो रहा हो तो तब हमारे पास नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये ना तो हमारे पास रिपीट हो रहा है और ना ही ये कहीं जाके एंड हो रहा है। तो इन नंबर्स को फिर हम जो नंबर्स हमारे पास डेसिमल में इस तरह का रिजल्ट दें उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल और इरेशनल को चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप उसको सॉल्व कर लें और उसका डेसिमल पार्ट चेक कर लें। अगर तो डेसिमल पार्ट में आपके पास फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हो या डेसिमल पार्ट किसी एक खास सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा हो तो तब आपके पास नंबर रैशनल होगा। अदरवाइज वो अगर ना रिपीट हो रहा हो और ना एंड हो रहा हो तो तब आपके पास जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इस लेक्चर में हमने डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स को स्टडी किया। हमने नंबर सिस्टम की कुछ हिस्ट्री भी देखी। सबसे पहले नंबर्स को बाव से रिप्रेजेंट किया जाता था, फिर इजिप्शियंस ने अपना एक सिस्टम निकाला जिसकी बेस 10 थी और 10 के एक सिंबल से वो रिप्रेजेंट करते थे, 100 को किसी और सिंबल रिप्रेजेंट करते थे। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें एक्चुअली काउंटिंग के लिए 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। फिर जब लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सेट ऑफ होल नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हमारे पास जीरो इंक्लूडेड थी, और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी चीज में डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी थे। बाद में कुछ ऐसे केसेस आ गए कि कोई एक चीज डिवाइड हो रही थी। अब मैं अगर यहाँ पे एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं कि आप किसी पार्टी में जाएं और आपके पास 2 पिज्जा हो और आपने उनको 5 लोगों में डिवाइड करना हो तो हर किसी के हिस्से में 2/5 पार्ट आएगा। तो ये 2/5 जो था ये ना इन इंटीजर्स में था, ना होल नंबर्स में से था, ना नेचुरल नंबर्स में था। फिर इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा
जो नंबर्स हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते थे। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे नंबर्स भी थे जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते थे, तो फिर उसके लिए इरेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। हमारे पास जितनी भी कॉन्टिन्यूस चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली हम इरेशनल नंबर्स को यूज करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स वो था जिसमें दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ जाते थे। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स, जब हम किसी भी नंबर को सॉल्व कर लें और उसके डेसिमल पार्ट को चेक कर लें तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो उसके डेसिमल पार्ट में फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, या उसका डेसिमल पार्ट किसी एक खास सीक्वेंस से रिपीट हो रहा होगा। तीसरी फिर पॉसिबिलिटी होगी कि ना वो एंड हो रहा होगा और ना ही रिपीट हो रहा होगा। अगर हमारे पास डेसिमल पार्ट में फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हों या वो किसी एक खास सीक्वेंस से रिपीट हो रहा हो, तब हमारे पास वो नंबर रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर ना तो हमारे पास डेसिमल पार्ट एंड हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, तब हमारे पास वो इरेशनल नंबर होगा। इससे नेक्स्ट